शर्लिन। हाँ करण, बोले ना। मैं यही हूँ। नहीं, तुम वहां नहीं हो, तुम यहाँ आ जाओ। एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारी डॉक्टर को हम घर लेकर आ गए। तो हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि तुमने खुद कहा था ना, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें मेजर एसिडिटी हुई थी। तो हम खुद सुनना चाहते थे उसके मुंह से कि व्हाट टाइप ऑफ एसिडिटी, इसलिए उसे यहाँ ले आए। नहीं करण, मैं नहीं आ सकती। वो क्या है ना, मेरी तबीयत बहुत खराब है, चक्कर भी आ रहे हैं और उसकी वजह से मैं रात भर नहीं सो पाई। सो आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती। क्या बात है शर्लिन, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी तबीयत मेरी खबर सुन के खराब हो। ये गिल्ली डंडा प्लेयर मेरी बेबी को परेशान किए जा रहा है। जी तो करता है गोली मार दो इसको अभी के अभी। काश मैं अपनी शर्लिन बेबी को इसकी तानेबाजी से बचा सकता, बट मजबूर हूं, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, वरना। लेकिन ये क्या हुआ, अभी तक तो मैंने खबर सुनाई भी नहीं। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। I mean, देखो तुमने खुद ही कहा था ना यार कि तुम्हें मेजर एसिडिटी हुई है। क्या मतलब कॉम्प्लिकेशंस हैं, और एसिडिटी अभी तक ठीक भी नहीं हुई होगी, राइट? तो वो क्या है ना, मैंने डॉक्टर को यही बोला। ये तुम यहीं आ जाओ, वो यहीं इलाज कर देगी। उसके बाद मेरी पूरी फैमिली तुम्हारा हाल चाल पूछने तुम्हारे घर आएंगे। हाँ, लिसन टू मी, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है, बस कुछ चीजें हैं जो तुम्हें लौटानी है। चीजें? हेलो करण। डॉक्टर के सच बताने के बाद जो इतने सारे गिफ्ट रिचुअल्स में एक्सचेंज हुए थे, वो तो लौटाने पड़ेंगे ना। और शर्लिन ने जो इतना बड़ा धोखा दिया है हमें, उसके लिए कोई भी उसे माफ नहीं करेगा। करीना पुआ भी नहीं, हर कोई उससे जवाब मांगेगा। इतना बड़ा चक्कर चला दिया और मैडम को चक्कर आ रहे हैं। वाह, चलो यार, शर्लिन तो नहीं आ रही, उसके बिना ही डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। काम। एक्सक्यूज मी। वो एक्चुअली ऑफिस से कॉल आ रहा है और मैं बहुत टाइम से अवॉइड कर रहा था। एक्सीडेंट हो गया था ना, तो कॉल रिसीव नहीं कर पाया। हाँ तो रुका किसने, आराम से करो। प्रीता जी, आई जस्ट रिसीव दिस कॉल। अरे तू आराम से बैठ के बात कर, बैठ जा। अरे चोट लगी तुझे, कहाँ खड़ा होगा, बैठ के बात कर। नीचे में लो, बैठ आराम से। प्रीता, आज मौका मिला, इतने दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे, सारे सबूत जुटा रहे थे, लेकिन हमेशा फेल हो जाते थे। वो क्या सिचुएशन हो रही थी, ट्राई ट्राई नो रिप्लाई, कहना है। आज तुम देखना, सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, मिलकर खुशियां मनाएंगे। यस। और तू क्या देख रहा है, तू भी एक गलत शादी से बच गया, समझा? और इस सबका क्रेडिट पता कैसे जाता है? द करण लूथरा। नो, दिस टाइम ओनली एंड ओनली दी प्रीता अरोड़ा। रॉकस्टार। चलो ना, चलते हैं। आप लोग जाइए, मैं पृथ्वी जी के साथ आती हूँ ना। ओह कम ऑन प्रीता, कोई बच्चा नहीं है, आ जाएगा वो। चलो तुम। वैसे वो बात एकदम सही कह रहे हैं। I mean, इतना तो बच्चा नहीं है। उनका डॉक्टर वेट कर रहे हैं, शायद हम लोग वहाँ जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक वो पृथ्वी जी, सॉरी, वो मैं अंदर जाऊँ? हाँ, पृथ्वी जी से ये भी पूछ लो, पृथ्वी जी अंदर जाके पानी पी लूं, पूछ लो। चुप करना है। नहीं, आई मीन यार, ये सारी बातें पृथ्वी जी से तो पूछ के करती है। अरे डॉक्टर को वेट कर। काम। प्रीता जी जाइए प्लीज। गॉड, इन लोगों के सामने तो एक्टिंग कर ली मैंने, लेकिन अंदर जाऊंगा तो एक्टिंग कैसे करूंगा? क्योंकि डॉक्टर तो मेरी असलियत जानती है। मैं जैसे उसके सामने जाऊंगा, वो सबको बता देगी कि मैं पूरी तरह फंस चुका हूं। मैं पूरी तरह फंस चुका हूं। गॉड, पृथ्वी तू तो गया काम से। हाय डॉक्टर सिंह, थैंक गॉड आपको होश आ गया। अब आप कैसा फील कर रही है? ठीक हूँ। संजू कहाँ है? भाग गया ना? मुझे पता था, मुझे पता था ऐसा ही होगा। आपको पता है चाचू, जब मैं इस काउच पे बैठकर उस पर नजर रख रहा था ना, तब किसी ने आके मुझे बेहोश कर दिया। अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं, किसी ने पीछे से आके मेरा मुंह जोर से दबाया था। ऐसा लग रहा था शायद कोई हैंकरचिफ था या पता नहीं क्या था, लेकिन उसकी स्मेल बहुत गंदी थी। ये उसी का काम है, उसी ने संजू की रस्सियां खोली होंगी, उसको भगा के ले गया होगा। आई एम टेलिंग यू चाची। नहीं बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। कोई उसे ले नहीं गया, वो भाग गया अकेले। कैसी बातें कर रही हो चाची? मेरा यकीन मानो, यहाँ पर जरूर कोई आया था उसे भगाने के लिए। अरे कैसे कर लूं यकीन? तुझे खुद सोते हुए देखा था मैंने। आजकल तू कुछ थ्रिलर फिल्में ज्यादा देख रहा है, दिन में सपने देख रहा है तू। अरे चाचू मेरा यकीन मानो, मैं कोई फिल्में नहीं देख रहा, मैं कोई सपने नहीं देख रहा। डॉक्टर,
आर यू ओके? आप ठीक है? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है कि आप ठीक फील कर रही हैं। हमें सब आपकी चिंता हो रही थी। अब आपने सबको वो बात बता दी जो आपको बतानी थी? नहीं। हाँ, तो अब बता दीजिए। डॉक्टर, आपने हमसे जो कुछ भी कहना था ना, अब आप सबके सामने कहिए। बोलिए डॉक्टर, बोलिए। बोलिए। बताइए डॉक्टर। हाँ, बताती हूँ। वो हॉट, ये डॉक्टर आज मरवाएगी मुझे। हे भगवान, क्या हो गया इस लड़के को? पृथ्वी, उत्तर इतनी चोट कैसे लग गई तुझे? कृतिका, बैंडेड का बॉक्स लेके आ। जी। चल पुत्र, बैठ। आजा। जा, चल, आजा। शाबाश। पृथ्वी, उत्तर तुझे इतनी चोट लगी कैसे? वो आंटी जी, वो जो संजू है ना, जिसने मुझे किडनैप किया था, उसने मुझे गाड़ी से धक्का मार दिया। मैं गाड़ी से गिर गया, मुझे इतनी सारी चोट आई। थैंक गॉड आंटी जी, मैं बच गया, वरना आज तो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तुम्हें भी इतनी बहादुरी दिखाने की जरूरत क्या थी? प्लीज डोंट वरी, ये पट्टी करनी पड़ेगी दोबारा से और थोड़ा सा दर्द होगा। क्या आप मुझे प्लीज बताओगे कि शर्लिन प्रेग्नेंट है? हाँ, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए जानना कि इस बच्चे का बाप कौन है। अरे वर्ड बॉय टिंग टिंग, तुम क्या पढ़ी लिखी हो ना? इतनी भी अकल नहीं है कि अगर नॉर्मल इंसान किसी के साथ अबॉर्शन करवाने के लिए आता है, नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकता? नहीं, गुस्सा नहीं है तुम, क्यों लेके? मैं जाऊंगा। तू बेटर है ना पहले से? तबीयत खराब तो नहीं हो रही? लेकिन अभी तेरी तबीयत और खराब होने वाली है। आई मीन डॉक्टर, आप कुछ कह रही थी? आप बताना चाहती हैं ना कि आपके ऊपर हमला किसने किया? किसने आपको जान से मारने की कोशिश की? बताइए, कौन है वो आदमी? बोलिए। हाँ, वो आदमी। कौन है वो आदमी? बोलिए। हाँ, हमें यहाँ से कॉल आया था। किसने किया था कॉल? इंस्पेक्टर साहब, मैंने फोन किया था। क्यों, क्या हुआ है? ये डॉक्टर सीमा पारेख है, ये आपसे कुछ रिपोर्ट लिखवाना चाहती है। एक्चुअली जिस हॉस्पिटल में जॉब करती है वहाँ पे किसी ने इन्हें जान से मारने की कोशिश की, गला दबाकर। और इतना ही नहीं इंस्पेक्टर, हम इन्हें जब घर ले आए तो यहाँ पर वो गुंडा संजू इन्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर, बेसिकली इनकी जान को यहाँ पर खतरा है, इसलिए पापा ने आप यहाँ पर आप सबको बोला। इनकी जान को खतरा है? जी। डॉक्टर, क्या आपको किसी पर शक है? हे भगवान, तू जहां कहीं भी है, बस एक बार मेरी सुन ले, मुझे बचा ले प्लीज। मैं वादा करता हूं रोज तेरे मंदिर में आऊंगा, सुबह की आरती। अरे हाँ, मैंने झूठा गाना बनाया था ना, बट आई प्रॉमिस रोज सुबह की आरती अटेंड करूंगा, बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाऊंगा, तेरा सच्चा सेवक बन जाऊंगा। बस एक बार मुझे इस मुसीबत से बचा ले प्लीज, प्लीज भगवान, प्लीज। डॉक्टर, आप घबराइए मत। आप जो कुछ भी जानती हैं ना, और आप मुझे बताने वाली थी, पुलिस भी यहाँ आ गई है। हम आपके साथ हैं, आखिर तक रहेंगे। आपको जो कुछ भी पता है ना, आप जो कुछ भी जानती हैं, अब सब कुछ बता दीजिए। बोलिए डॉक्टर, बोलिए। अब हमें आप शुरू से सब कुछ बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? इंस्पेक्टर, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, शुरू से एंड तक। शर्लिन खुराना की सगाई मेरे भाई ऋषभ लूथरा से हुई। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी में उसको वोमिट की फीलिंग हुई और चक्कर आके वो गिर गई। उसे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे। आप लोगों को इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और परेशान तो आप लोग बिल्कुल मत होइए, क्योंकि शर्लिन के साथ जो भी कुछ हो रहा है बहुत नेचुरल है। हाँ, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ये सारी प्रॉब्लम एसिडिटी की वजह से हुई है, और डॉक्टर ने कहा कि घर जाके आराम कर। लेकिन शर्लिन प्रेग्नेंट है
और डॉक्टर सीमा की पेशेंट है, और ये बात उसने पूरे परिवार से छुपाई कि वो प्रेग्नेंट है। मुझे और प्रीता को ये बात पता चल गई थी, इसलिए वो कोशिश करती रही कि ये बात सबके सामने ना आए, और वो किसी हद तक जा सकती है ये बात छुपाने के लिए। मैं और प्रीता डॉक्टर सीमा से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर सीमा प्रीता को ऑलमोस्ट बता ही चुकी थी कि शर्लिन प्रेग्नेंट है, इससे पहले कि वो प्रूफ देती उन पे किसी ने अटैक कर दिया। और हाँ, वहाँ के सीनियर डॉक्टर ने हमें बताया कि किसी वजनदार चीज से इनके ऊपर वार किया गया, जिससे ये बेहोश हो गई। इतना ही नहीं इंस्पेक्टर, जब डॉक्टर सीमा को होश आया तो किसी ने इनका गला दबाकर इनको फिर से मारने की कोशिश की। और हमें हम दोनों को पूरा यकीन है इंस्पेक्टर कि ये सारा खेल शर्लिन ने रचा है। वो किसी भी हद तक जा सकती है ये प्रूव करने के लिए वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये बात थोड़ी सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन बहुत ही खतरनाक लड़की है वो, और इस घर की बहू बनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है।